हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धर्म इंग्लिश एजुकेशन वर्ल्ड पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम बच्चों कक्षा 8वीं का प्रथम भाषा हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस पेपर में से आपको 80% से 90% प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ तैयारी के लिए है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी पेपर से आपके सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी जानते होंगे कि भाई कक्षा 8वीं का जो पेपर है उसमें सभी बच्चों को 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और प्रश्नों की संख्या 26 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें क्या करना है बच्चों, आप सभी जानते हैं ऑप्शन 4 दिए होते हैं, उसमें से आपको एक चुनना होता है और आंसर बताना होता है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा का जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, नव के नव विहग ग्रंथ को पंक्ति में अलंकार है। तो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि ये नव के नव विहग ग्रंथ को पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें बच्चों कौन सा अलंकार है? अलंकार है अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद करना है तो सत्यधन आग्रह हो जाएगा। ठीक है। बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका अपाहिज बनकर। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई। तो रानी लक्ष्मीबाई बचपन से क्या सीख गई थी? गायन कला, नृत्य कला, शस्त्र कला और पाक कला। तो शस्त्र कला। ठीक है। अब चलिए सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न 6 से 10 तक है। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 मैंने ऑलरेडी इनके आंसर लिख दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी अनाज में खालिस्तान चुनते थे। कंकड़। प्रश्न नंबर 7, रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खालिस्तान ने किया। शेर शाह सूरी ने। क्या है? मदाशिवराव कात्रे को खालिस्तान के विवाह की चिंता थी अपनी पुत्री की। ठीक है। केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े खालिस्तान हैं, शौकीन हैं। नॉन मैन के गुरु तानसेन के गुरु का नाम खालिस्तान था, स्वामी हरिदास। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? अब अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इनके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। बर्दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? तो आप सभी को पता है कि बर्दे कविता में कवि माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि भाई जो भी उसके सामने आकर लड़ेगा उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। इसलिए सालिम अली ने कौन से पक्षी की खोज निकाला? सालिम अली ने बया नामक पक्षी का खोज निकाला था। गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो बच्चों मैंने आपको गीता में कुल कितने श्लोक है बताया था, 700 श्लोक होते हैं। ठीक है। और मैं अभी इनके जो आंसर हैं वो आपको दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमने अभी कहाँ तक कर लिए हैं बच्चों? प्रश्न क्रमांक गीता में कुल कितने श्लोक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। पटना शहर का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? बच्चों इसका आंसर मैं अभी आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है। रैदास की भक्ति किस भाव की है? दास भाव की है। उदाहरण देकर लिखिए। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन घन हम मोरा। तो मैं अभी आपको इसका आंसर भी दिखा दूंगा। आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? इसका आंसर भी मैं अभी आगे वीडियो में बता दूंगा। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि अपने फ्रेंडों को भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा? इसका आंसर भी मैं आगे बता दूंगा। अपने प्रधान अध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये प्रार्थना पत्र, तो जैसे मैंने आपको आवेदन पत्र लिखवाया था छुट्टी के लिए, वहाँ पर विषय में चेंज कर देना है। और जो मेन बॉडी होती है वहाँ पर जैसे हम छुट्टी के लिए लिखते हैं तो वहाँ हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु लिख देंगे। तो आई होप ये तो बन ही जाएगा आप लोगों से, और नहीं बनेगा तो इसका आंसर मैंने आगे वीडियो में रखा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो बच्चों आप इसमें क्या करना है, आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये जो प्रश्न क्रमांक 23 है इसमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकार वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता हो, ज्ञान का स्वाध्याय का अर्थ हमें स्वयं को जानना है। विद्या ग्रहण करने के बाद भी जिसने स्वयं को न जाना वह उसी व्यक्ति के समान है
चलिए प्रश्न, अब कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें संदर्भ लिखना है कि भाई ये कौन से पाठ से है, उसके बाद प्रसंग लिखना है और व्याख्या। मैंने आप लोगों को सब सिखा दिया है कि भाई संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 24 में चलते हैं। नीचे लिखे पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब ये जो पद्यांश है नीचे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इसका भी आपको संदर्भ सहित संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। जैसे उड़ी जहाज को बंजी फिर जहाज पर आवे, कमल चैन कमल नयन की छड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छड़ी प्यासो दुर्मति खूब खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चखमी क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु, तो ये किसका पद्यांश है, ये सूरदास जी का है। तो इसमें क्या आ जाएगा, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के सूरदास भाषा भारती के अध्याय तो मुझे याद नहीं है, बाकी आप डाल देना अध्याय का नाम और इसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं, और प्रसंग कर देना। प्रसंग भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया हूँ और इसकी व्याख्या भी। प्रश्न क्रमांक 25 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न क्रमांक 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका उचित शीर्षक है समय। कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। तो मैंने ये आंसर लिख दिया, समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। प्रश्न क्रमांक 3, समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है। समय का सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति ही कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कोई महापुरुष, मेरी प्रिय पुस्तक और मेरा विद्यालय। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 26 तक बच्चों। अब मैं आपको इनके आंसर दिखाई देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। ये रहा प्रश्न नंबर 19 का आंसर। यह है प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्यभट्ट का सही परिचय उनकी खगोलीय गणितीय खोजों के माध्यम से उन्होंने खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से आर्यभट्टीय ग्रंथ में, जहां उन्होंने शून्य की संकल्पना और पृथ्वी के घूर्णन की गति का वर्णन किया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17, लता मंगेशकर जी को समूचे राष्ट्र की गायिका इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें दर्शकों तक अपनी मधुर आवाज़ से भारतीय संगीत जगत में योगदान दिया। उनकी गायिका ने संपूर्ण भारत के लोगों के हृदय को छू लिया और राष्ट्रीय एकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 में यहाँ मैंने बाई मिस्टेक आंसर थोड़ा सा गलत कर दिया, भगवती दुर्गा की जगह पर माँ सरस्वती आ जाएगा। रामबाली के सामने मैंने इसको बता ही दिया है। प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15, 16 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 17 और 18 का तो मैंने आपको इधर पीछे बता दिया है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मुझे लगता है कि भाई ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें लगभग आपको 80 से 90% प्रश्न फंसने की उम्मीद है। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि यही प्रश्न पत्र आएगा, मैं गॉड से प्रे करूँगा कि यही वाला पेपर आपके पेपर में फंस जाए, ताकि आप 100% कर पाओ, ठीक है बच्चों। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।